नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस बार के ओलंपिक गेम्स के बारे में जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में होने वाले हैं। लेकिन इस बार के ओलंपिक गेम्स पर बहुत ज्यादा रिस्क है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो आपको बता दें कि इसके ऊपर कई सारे आर्टिकल्स निकल चुके हैं हाल ही में, जिनमें बताया गया है कि इस बार के ओलंपिक गेम्स सबसे हाई रिस्क ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा क्यों है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस बार का ओलंपिक गेम फ्रांस की राजधानी पेरिस में होने वाले हैं। यह साल का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट होगा और जाहिर है कि ओलंपिक पूरे खेल जगत का सबसे बड़ा इवेंट होता है। पेरिस में 206 देशों से हजारों एथलीट्स और लाखों की संख्या में दर्शक आएंगे। यह इवेंट उनके लिए बहुत उत्साहजनक होगा, लेकिन पेरिस के लिए यह एक चिंता का विषय है। अब सबसे पहले देखते हैं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। पेरिस के लिए यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय है, क्योंकि यहाँ कई तरह के खतरे मंडरा रहे हैं। प्रोटेस्ट, टेररिज्म और साइबर अटैक की संभावनाओं को देखते हुए इस ओलंपिक को अब तक का सबसे रिस्की ओलंपिक बताया जा रहा है। इन खतरों को देखते हुए ऑर्गेनाइजर्स ने अनप्रेसिडेंटेड सिक्योरिटी मेजर्स अपनाए हैं। पूरे पेरिस में सुरक्षा कर्मियों की भारी तैनाती की गई है और पूरी दुनिया से 1800 पुलिस ऑफिसर आएंगे सुरक्षा प्रदान करने के लिए। इस माहौल में जाहिर है कि अगर आप कहीं जाते हैं और आपको लगता है कि टेररिज्म का खतरा है, तो तनाव तो रहेगा। सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि पेरिस को कैसे सुरक्षित रखा जाए। अब हम अलग अलग पहलुओं पर नजर डालते हैं। सबसे पहले हम फ्रांस के अंदर की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को देखते हैं। किसी भी देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्या लीडर सही से निर्णय ले सकता है या नहीं, यह देखना जरूरी है। हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अचानक से वहां का चुनाव बुला लिया। उनकी पार्टी पहले से ही मेजॉरिटी में थी, लेकिन उन्होंने यह चुनाव यूरोपियन यूनियन के चुनाव में राइट विंग की बड़ी जीत के बाद बुलाया। उन्हें यह जानना था कि लोगों का भरोसा अभी भी उन पर है या नहीं। और अल्टीमेटली हुआ क्या? यह गैम्बल जो इमैनुअल मैक्रों ने खेला, वह उनके लिए बैकफायर कर गया। उनकी पार्टी के पास जो मेजॉरिटी थी, उनके खुद के प्रधानमंत्री चुनाव हार गए। अभी फ्रांस के अंदर कोई भी प्रधानमंत्री नहीं है और सबसे अधिक संभावना है कि जब तक ओलंपिक खत्म नहीं हो जाता, तब तक प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं किए जाएंगे। इसकी वजह से मैक्रों को एक अनपॉपुलर लीडर के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि उन्होंने सोचा था कि पेरिस ओलंपिक्स को भव्य तरीके से आयोजित कराकर वे अपनी एक मजबूत लेगेसी छोड़ सकते हैं, लेकिन हाल ही में हुए चुनावों ने फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ा दिया है। इस चुनाव के परिणाम स्वरूप संसद में हंग पार्लियामेंट रही है और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। इसका मतलब है कि पेरिस ओलंपिक्स के दौरान राजनीतिक स्थिरता की कमी एक बड़ी चुनौती हो सकती है। खैर, दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चैलेंज पेरिस ओलंपिक से संबंधित है, वह है टेरर थ्रेट। यहां पर दुनिया भर से वर्ल्ड के लीडर्स और टॉप एथलीट्स आएंगे। फ्रांस में हाईएस्ट लेवल पर टेरर अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई सारे एक्सट्रीमिस्ट प्लॉट्स हैं, जिनमें से एक को पिछले हफ्ते फ्रांस की सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम कर दिया। साथ ही फ्रांस में राइट विंग एक्सट्रीमिज्म का भी बड़ा खतरा है। हाल ही में हुए चुनाव के बाद फ्रांस में काफी हिंसा हुई थी। फ्रेंच अथॉरिटीज ने इसी साल जनवरी से लेकर जुलाई तक 4 बड़े टेररिस्ट कॉन्स्पिरेसीज को नाकाम किया है। सोचिए, अगर इन्हें रोका नहीं जाता तो कितना बड़ा आतंकी हमला हो सकता था। पिछले हफ्ते की बात है, एक राइट विंग सिंपथाइजर को फ्रांस में गिरफ्तार किया गया, क्योंकि आशंका थी कि वह एक बड़ा टेरर अटैक प्लॉट कर रहा था। पिछले महीने एक यूक्रेनियन रशियन आदमी ने अपने आप को ब्लास्ट कर लिया था, यानी एक बॉम्ब अटैक हुआ था। बहुत सारा बॉम्ब रिलेटेड मटेरियल उसके होटल रूम में मिला था, जो शायद आतंकी हमला करने के लिए रखा गया था। पेरिस के अंदर पिछले कुछ सालों में कई आतंकी हमले हो चुके हैं। सबसे बड़ा हमला 2015 में एक कॉन्सर्ट हॉल में हुआ था, जिसमें 131 सिविलियन की मृत्यु हुई थी और इसके पीछे इस्लामिक स्टेट का हाथ बताया गया था।
पिछले 9 सालों में करीब 40 मिलिटेंट अटैक्स हो चुके हैं, जिनमें से 26 इस्लामिक स्टेट से संबंधित बताए जा रहे हैं। यहाँ पर जो टेरर थ्रेट है वो पेरिस ओलंपिक के लिए सबसे बड़ा खतरा है। फिर इसके अलावा जब से यह गाजा वॉर शुरू हुआ है तब से एंटीसेमिटिज्म में राइज देखने को मिली है। एंटीसेमिटिज्म का मतलब है बेसिकली इजरायली या जूस के खिलाफ बोलना। अगर आप इन चीजों को पेरिस ओलंपिक से रिलेट करके देखोगे तो यहाँ पर इजरायली एथलीट्स के खिलाफ भी काफी ज्यादा प्रदर्शन हो सकता है। कई इजरायली एथलीट्स को डेथ थ्रेट्स मिले हैं, उन्हें स्टेडियम में बू किया जा रहा है और इजरायली समर्थकों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। इजरायल ने अपने नागरिकों को बहुत ज्यादा चौकन्ना रहने को कहा है और साथ ही उनका यह भी कहना है कि ईरान बैक्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशंस इजरायली लोगों के ऊपर कई अटैक्स कर सकते हैं। ये एंटीसेमिटिज्म का जो राइज हुआ है वह भी पेरिस ओलंपिक में एक बड़ा खतरा है। फिर रूस की तरफ से भी खतरा बताया जा रहा है, क्योंकि रूस यूक्रेन वॉर जो 2 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है अभी भी चल रही है। फ्रांस ने अपना साइड ले लिया है कि वह यूक्रेन के साथ हैं और इसी वजह से हुआ क्या है कि रूस और बेलारूस के एथलीट्स अपने देश के झंडे के नीचे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। उन्हें इंडिविजुअल न्यूट्रल एथलीट के रूप में परफॉर्म करना पड़ेगा। इस सब के बीच फ्रांस के अंदर कई मिस्टीरियस इवेंट्स हो चुके हैं जिनका डायरेक्ट रिलेशन रशिया के साथ बताया जा रहा है। तो ये देखना होगा कि अल्टीमेटली क्या होता है। और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट खतरा है वह है साइबर थ्रेट। साइबर थ्रेट नॉर्मली भी काफी बड़ा खतरा होता है, लेकिन पेरिस ओलंपिक के दौरान ये अनप्रेसिडेंटेड स्केल पर चला गया है। मैं आपको बताता हूं कैसे। एक्चुअली पेरिस ओलंपिक के दौरान 13 मिलियन से ज्यादा टिकट बेचे जाएंगे। ये साइबर अटैकर्स के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि वे इसके ऊपर साइबर अटैक कर सकते हैं। इनफैक्ट जो लास्ट टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2021 में, वैसे तो 2020 में होना था पर कोविड की वजह से नहीं हो पाया। तो 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, क्या आपको पता है 450 मिलियन साइबर अटैक हुए थे। और इस बार के पेरिस ओलंपिक में बताया जा रहा है कि यह अटैक्स 8 गुना बढ़ सकते हैं। अब देखना होगा कि पेरिस कैसे इससे निपट पाता है। तो 2024 का यह जो पेरिस ओलंपिक है, आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसे अभी तक के इतिहास का सबसे ज्यादा हाई रिस्क ओलंपिक क्यों बताया जा रहा है। बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो या फिर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें।